अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले मुझे 2 कॉल आए थे, इंशाल्लाह मैं उनके कॉल का जवाब देती हूँ। तो पहला जो सवाल था वो देखिए, अगर आपसे कोई भी हमारा जो एपिसोड है हर हफ़्ते का, जो अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप जो है नेक्स्ट डे उसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब में इकरा चैनल पे जाते हो तो जो भी एपिसोड्स जो मैं करती हूँ हर हफ्ते वो जो है उसमें ऑलरेडी रहता है। तो अगर आपसे कभी कोई मिस हो जाता है, जैसे आप लोगों ने सवाल किया हो और आप शायद उस वक्त मौजूद ना हो स्क्रीन के सामने और आपके जो सवालात हैं वो मिस हो जाते हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि जो सवाल मुझे आते हैं कॉल पर, लाइव जो शो पे जो आप मुझे कॉल करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी वक्त प्रोग्राम में जो है आपका जो है उसको जवाब दे दूँ। तो कभी फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई सवाल किया और आपने वो किसी वजह से मिस कर गए, तो आप जो है नेक्स्ट डे हमारा जो है वो शो देख सकते हैं। आई थिंक वो सुबह के टाइम पे होता है, आप चेक कर ले। या तो फिर यूट्यूब में अगर आप इकरा चैनल पे जाएंगे तो जो भी इकरा चैनल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वहाँ पे डाले जाते हैं, तो आप उसको जो है देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। ठीक है, चलें। अच्छा, जो जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था वो अर्थराइटिस का पूछ रहे थे। मैंने जो अर्थराइटिस के लिए जो बताया था वो कलौंजी का मैंने बताया था, और जो शहद का आप ज़िक्र कर रहे हो, जहाँ तक मुझे याद है वो मेरे ख़्याल से जॉइंट पेन का था। तो मैं इंशाल्लाह मैं दोनों चीज़ आपको अभी वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ मैं आहिस्ते-आहिस्ते आपको बोलूँ। तो कलौंजी जो है वो 1 लीटर आपको ऑलिव ऑयल लेना है और उसमें वो 1/4 जो है कलौंजी आप पीस के डालें उसमें। ठीक है, कलौंजी को पीस के डालना है और उसको गरम करना है थोड़ा-सा, बॉयल नहीं करना है। उसको थोड़ा-सा गरम करें, जैसे 1 लीटर आपने ऑलिव ऑयल में 1/4 कप जो है आपने कलौंजी का पाउडर लेना है और तेल को बॉयल करना है। एक ही बॉयल या बुलबुला से आए तो उसके बाद उसको रखें और उसको आप चाहे तो उसको छान सकते हो या तो उसको इसी तरह यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको दर्द होता है आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, रोज़ाना लगाना है जहाँ पे आर्थराइटिस वालों को, जहाँ पे दर्द होता है। तो ये दर्द के लिए मैंने ऑयल बताया था। उसके अलावा जो जॉइंट पेन होता है उसके लिए मैंने बताया था हाफ़ कप मेथी पाउडर, आधा कप ब्लैक कलौंजी, ठीक है, और 1/4 है काला ज़ीरा पाउडर। ठीक है, तो इन सब को पाउडर की शक्ल में आप ले लें। फिर इसको मिक्स करना है बोन पेन के लिए। ठीक है, इसको मिक्स करना है और हाफ़ टी स्पून पानी के साथ सोने से पहले लेना है। तो ये 2 चीज़ें, एक जो हड्डियों का दर्द होता है उसके लिए और एक है वो आर्थराइटिस के लिए। जो ऑयल है वो आर्थराइटिस के लिए है और जो मैं मेथी पाउडर, कलौंजी पाउडर और काला ज़ीरा पाउडर को हम वज़न लेकर, सिर्फ़ ज़ीरे की जो क्वांटिटी वो 1/4 होती है और मेथी और ब्लैक सीड जो है वो हम एक जैसे आप वज़न ले लें जितना भी आपको डालना है, और काला ज़ीरा जब भी ले उसको 1/4 कर दें। ठीक है, उसको मिक्स करके हाफ़ टी स्पून डेली लेना है। रात को सोते वक्त ले, खाने के बाद आधा 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह वो है जो असर होगा। अच्छा, जो उन्होंने हनी का आप मेरे ख्याल से कुछ बोले थे तो वो था जॉइंट पेन का। तो वो हनी का था, वो जॉइंट पेन का था। तो वो 250 ग्राम हनी और मेथी पाउडर और 2 टीस्पून बादाम पाउडर, 1 टीस्पून जो था वो हरी इलायची का पाउडर था, और जो 2 टीस्पून था वो जिंजर पाउडर था, और 1 टीस्पून जो घी था, ठीक है, वो था, और हाफ़ टी स्पून नटमेग का पाउडर लिया कहा था मैंने। और इन सब को मिक्स करना है अच्छे से। ठीक है, और बॉटल में डाल दे और नाश्ते के बाद लेना है 1 टेबल स्पून। 40 दिन तक आपको इंशाल्लाह लेना है, ये जॉइंट पेन के लिए। ठीक है, तो 250 ग्राम जो है 250 ग्राम शहद के अंदर ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको डालना है। तो आप क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से करें। सिर्फ जो जायफल है वो हाफ़ टी स्पून होगा, मतलब छोटा सा एक टुकड़ा, आप मैं आपको बोल दूं, मतलब जायफल को बहुत कम लिया जाता है और ये दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। बल्कि जायफल को जिनको गांठ की प्रॉब्लम होती है, नहीं नहीं, गट्टे की प्रॉब्लम जो होती है, जिनकी हड्डियां बाहर आती है, किसी को आर्थराइटिस की वजह से, किसी को यूरिक एसिड की वजह से, तो नटमेग का पाउडर अगर आप उसको बना के ऑलिव ऑयल में उसको मिक्स करके, जैसे आपने 1 चम्मच अगर ऑलिव ऑयल लिया है तो उसमें आप समझ ले 1/4 जो है आप उसको नटमेग को घिस के
तेल में मिक्स करके, जहाँ पे आपको बाहर हड्डियाँ जो बाहर निकली हैं बीमारियों की वजह से, अगर उसको आप मालिश करें थोड़ा सा गर्म करके और उस पर कपड़ा बांध दें, तो उसके इस्तेमाल से जो है वो जो हड्डियाँ जो बाहर निकली है वो अंदर चली जाती है, और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। तो जायफ़ल का इस्तेमाल आप इस चीज़ के लिए कर सकते हो। तो जब भी जायफ़ल का इस्तेमाल करें, बहुत कम क्वांटिटी से आपको शुरू करना है। जैसे हाफ़ टी स्पून मैं बता रही हूँ इस नुस्खे के अंदर, जो जॉइंट पेन के लिए मैंने कहा है, और 1/4 कप जो है पाउडर है वो मेथी का पाउडर लेना है। तो जैसे ये क्वांटिटी है वो आपको करना है। तो जो चीज़ क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं वो ये चीज़ है। इनको बॉटल में रखें, मिक्स करें और रोज़ाना इसको इस्तेमाल करें। नाश्ते से पहले या फिर रात को सोने से पहले आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी मैंने रिपीट की, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे कॉलर थे उन्होंने कहा था कि उनके स्कैल्प में है बहुत ज़्यादा, जो सर में है बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें। देखिए, मैं यही सलाह करूँगी, जिनको भी बालों में ख़ारिश हो या स्कैल्प में ख़ारिश हो, तो वो जो केमिकल वाले जो शैम्पू होते हैं उसका जो इस्तेमाल है वो आप जो है वो बंद ही कर दें। उसके अलावा जो लाइट केमिकल वाले शैम्पू है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहन जी, ठीक है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे को ये पूछना है कि वो गैस, वो हार्ट बर्न होता है, और गैस की क्या होता है, पीना है? क्या बोला आपने? गैस गैस बहुत होता है। गैस गैस होता है ना पेट में। गैस गैस होता है, हाँ, अच्छा अच्छा। और जॉइंट पेन बहुत है, वो आर्थराइटिस का जॉइंट पेन इतना दुखता है, बहुत दुखता है, तो इसका क्या है? देखिए, जॉइंट पेन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो मैंने नुस्खा बताया है, इंशाल्लाह वो आप बना के अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। गैस के लिए मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह बहन। जी शुक्रिया। तो देखिए, जिनको स्कैल्प में जो परेशानी होती है उनके लिए वही है, जो हार्ट जो केमिकल, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले शैम्पू वगैरह, जितना भी आप शैम्पू यूज़ करोगे, फिर चाहे वो किसी भी एक नामचीन कंपनी हो या कुछ भी हो, नुकसान ही नुकसान है उसमें। तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो बाल है, अगर आप में स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो आप शैम्पू कुछ वक्त के लिए जो है बंद कर दें, ठीक है। आप हल्का सा साबुन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, शिकाकाई का सोप आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करना है तो ऑलिव ऑयल के अंदर अगर आप नींबू डाल दें, समझिए आप ऑलिव ऑयल लें, जितना भी आपके बड़े बाल हो, आपके बालों के हिसाब से एक ऑलिव ऑयल ले, उसमें नींबू डाल दे आधा रस। ऑलिव ऑयल, जैसे मैं आपको आधा कप ऑलिव ऑयल बोलूँ अगर बड़े बाल के लिए, तो उसमें आधा जो है नींबू का रस जाएगा। उसको मिक्स करें, हल्का सा वार्म करके अपने बालों में जो है मालिश करना है आपको, ठीक है। उसको फिर 2-3 घंटा आपके बालों में उसको ऐसे ही छोड़ दें और उसको रिंस कर दें। आप उसमें कोई भी नुकसान, अगर उसमें आप शैम्पू का इस्तेमाल नहीं भी करते हो, सिर्फ़ अपने बालों को धोना है, इंशाल्लाह वो आपके बाल साफ़ कर देगा। और जो ख़ारिश की जो परेशानी, इंशाल्लाह उससे भी आपको जो है परेशानी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप नींबू के साथ कर सकते हो ख़ारिश कम होने के लिए। उसके अलावा अगर आप क्या, मैं नाम ही भूल गई उस चीज़ का, एलोवेरा, अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपने सिर्फ लगाना है उसको, एलोवेरा को लगाए, कुछ वक्त के लिए छोड़ दें और फिर अपने बालों को धो ले एकदम। वो चिकनाहट होती है तो वो गर्म पानी से अगर आप बाल धो लेंगे तो वो साफ़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप ये 2 नुस्खे करके देखिए, इंशाल्लाह जो नींबू और ऑलिव ऑयल वाला है वो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत इफ़ेक्टिव भी है। तो वो आपकी जो ख़ारिश है इंशाल्लाह कम कर देगा। लेकिन लोशन वगैरह जो है ना लगाए वो, क्योंकि जितना हम शैम्पू लगाएंगे उतनी हमें ख़ारिश होगी। बहुत चीज़ों में बहुत केमिकल होता है और उस चीज़ से जो है आपको आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कुछ शैम्पू जो है वो ख़ारिश क्रिएट करते हैं, वो जो है अगर हमें खुजली ना भी हो रही हो तो शैम्पू के इस्तेमाल से हमें जो है खुजली दोबारा हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा ब्लड प्रेशर आपने कहा था, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर के लिए सबसे आसान ये है कि आप जो भी आप जो भी पीते हैं, चाय हो, कॉफ़ी हो, आपको जो भी पसंद है, रोज़ाना आप जिस किसी भी ड्रिंक का, हॉट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, आधा चाय का चम्मच जो है, आप चाहे कलौंजी का पाउडर ले लें या फिर चाहे आप उसका तेल ले लें 4 ड्रॉप, वो डाल के आप रोज़ाना इंशाल्लाह पिए 2 टाइम, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है
वो जो है इंशाल्लाह काबू में आएगा। लेकिन उसके अलावा आपने खाने पीने में जो आपको परहेज़ी बताई गई है वो इंशाल्लाह परहेज़ करें। और ब्लड प्रेशर का, जिसको शुगर और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, उसको भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हो जाता है दुनिया के टेंशन से, रोज़ की ज़िंदगी से, कुछ ना कुछ सोच के, अकेलेपन से, कुछ भी इंसान को, मतलब आज 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 का इंसान खाली बैठ ही नहीं सकता है। वो अगर बैठा हुआ है तो मतलब वो किसी बीमारी को दावत दे रहा होता है। तो कोशिश करे कि ये सब चीज़ें नहीं करे। और खाने पीने में जो है, अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए रोज़ाना अगर आप एक लहसुन खाएं, कली, एक लहसुन की कली खाएं, तो उससे भी आपके ब्लड प्रेशर जो मरीज़ है ब्लड प्रेशर के, इंशाल्लाह उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो आराम मिलेगा। लेकिन जो लहसुन यहाँ पे जो लहसुन मिलता है, गार्लिक, वो बहुत मोटा होता है, वो नहीं, जो देसी लहसुन जो होता है जिसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी क्योंकि लहसुन की एक जो स्मेल होती है ना, वो बहुत रिलीव वाली होती। तो ऐसा कोई छोटे छोटे दाने वाले अगर लहसुन है तो वो 2 या 3 दाने आप रोज़ खा लें, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर में जो है सुकून मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो, अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है, इस वजह से आपका जो स्कैल्प है वो जो खुजली हो रही है या उसमें ख़ारिश हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून हनी, शहद, अच्छा शहद, ठीक है, और 1 टीस्पून विनेगर। अच्छा, विनेगर, जब भी मैं विनेगर का मैं बोलूँ तो कभी कभी मेंशन करना भूल जाती हूँ। मैं वाइट विनेगर की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अलग होता है, उसका जितना भी इस्तेमाल हो वो इतना अच्छा सेहत के लिए भी नहीं होता है। और नुस्खों के लिए सफ़ेद जो वाइट विनेगर है उसका इस्तेमाल ना करके जो दूसरा विनेगर होता है, उसके अलावा अगर आपके पास अंगूरी सिरका है तो और अच्छी बात है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है अंगूरी सिरका। आप उसको स्कैल्प में, सिर्फ अगर अंगूरी सिरका आपके पास रखा है और अगर आपके बालों में जो है उसको सिर्फ आप मालिश कर दे हल्के हाथ से, तो उससे भी आपकी ख़ारिश बहुत हद तक जो है कम हो जाएगी इंशाल्लाह। और एक वक्त के इस्तेमाल के बाद वो इंशाल्लाह उससे आपको निजात मिल जाएगा। तो विनेगर आपको लेना है, और ऑलिव ऑयल, तो ये सबको एक ही क्वांटिटी में लिए। मैं 1 टीस्पून का इसलिए बोल रही हूँ कि कोई कोई कम यूज़ करता है, लेकिन आप हर किसी को एक जैसा लेना है, आपको हम वज़न लेना है और इनको मिक्स करके है जो मसाज करना है। जिन किसी को डैंड्रफ की, अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, हर चीज़, शहद, सिरका, ऑलिव, ये सब जो है हमारे जिस्म में फ़ायदा ही इंशाल्लाह पहुँचाएँगे, नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, जब तक आपको इस चीज़ से परहेज़ी ना करने के लिए बोला गया हो। जैसे किसी किसी को ख़ास चीज़ पे ख़ास तौर पर डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि आप ये चीज़ ना खाएँ, वो चीज़ ना खाएँ। जब तक आपको वो सलाह वहाँ से नहीं मिली तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर डॉक्टर की तरफ से आपको इसमें परहेज़ करने कहा गया तो प्लीज़ इसको ज़रूर है जो आपकी परहेज़ी में आपको इसको लेना चाहिए। ठीक है। तो इसको मिक्स करना है और आपके बालों को जो है आप धो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें। अच्छा, जो मुझे लॉस कॉलर थे उन्होंने जॉइंट पेन का कहा था, तो जॉइंट पेन का मैंने ऑलरेडी इंशाल्लाह मैंने बता दिया है। अगर आप इस प्रोग्राम को शुरू से आपने देखे यूट्यूब पे या फिर कल के प्रोग्राम में, तो ये जॉइंट पेन के लिए मैंने शहद के अंदर मेथी पाउडर, बादाम पाउडर और जिंजर पाउडर, घी, जायफल का पाउडर और हरी इलायची का पाउडर जो है उसको मैंने पूरा मेजरमेंट के साथ बताया। उसको आपने हनी में डाल के इंशाल्लाह उसको रोज़ाना आपको लेना है। 1 टेबलस्पून आपको लेना है 40 दिन तक इंशाल्लाह, जिनको जॉइंट पेन है। अच्छा, गैस की प्रॉब्लम आपने बताया था, गैस की प्रॉब्लम के लिए, तो गैस की प्रॉब्लम के लिए अगर हर खाने के बाद अगर आप पुदीना और सौंफ की चाय बना के पिए, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दिए, 3 चीज़ की अगर आप चाय बना के पिए, तो इंशाल्लाह आपके गैस में जो है वो पेट में जो भी गैस हो इंशाल्लाह उससे रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके पास ये पहला नुस्खा है, और दूसरा नुस्खा, अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर हो जो खालिस हो, जिसमें कोई केमिकल ना हो, तो एप्पल साइडर विनेगर को हाफ़ कप पानी, जैसे खाना खाते वक्त आधे गिलास पानी में 1 चमचा चाय का अगर आप एप्पल साइडर विनेगर डाल दें और खाने के साथ में बीच बीच में जब आप खाना खाओ तो एक एक सिप अगर आप उस पानी का लो, तो इंशाल्लाह जो गैस की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। और अगर आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे रोज़ाना आपको तकलीफ़ हो रही है, जिस किसी को भी तकलीफ़ हो रही है, तो कोशिश करें अपने जो डाइट में है
रोटियां कम कर दें, जो आप व्हीट फ्लावर खाते हैं उसको कम कर दें, वाइट फ्लावर को कम कर दें, बाहर के डब्बे वाली चीज़ें जो हम खाते हैं, मसाले जो खाते हैं उनको बंद कर दें इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है इन चीज़ों का। नॉर्मल इंसान बच्चों से लेके बड़े तक को ये गैस की प्रॉब्लम आम हो गई है। पहले के ज़माने में इतना ये आम नहीं था बहुत, क्योंकि खाने में खालिस चीज़ें होती थी, टेट्रा पैक नहीं था, पैक नहीं था, कोई भी चीज़ यहाँ तक कि नमक भी खालिस आता था समंदर के पानी से, तो इतनी तकलीफ़ें नहीं होती थी। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अभी पहले आपसे पूछा था, वो आपने बताया, ये समझ नहीं लगती चौथाई कप वो किस तरह मेजर करेंगे? चौथाई कप आपने बोला था मेथी। अच्छा, ये 1/4 कप होता है, जैसे 1 कप का आधा करे और स्पून आधे से स्पून के आधा। साथ बताओ ना, फिर पता चल जाएगा। सॉरी, किसके साथ? स्पून। स्पून के साथ? जी जी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं स्पून के साथ बताती हूँ, ठीक है। जी जी। जी ओके। जी। ओके। तो स्पून के साथ जैसे 250 ग्राम मैंने हनी का बोला है, ठीक है। शहद का 250 ग्राम शहद का बोला है। अच्छा, 1/4 आपने 1/4 का अगर मैं उसको बोलूँ तो 3 चम्मच होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो 3 चम्मच, 3 चाय का चम्मच जो है वो मेथी का पाउडर लेना है आपको, ठीक है। तो 1/4। तो अगर इसको आप अच्छे से मेजर करो तो जैसे हमने 1 कप चाय लिया, उसको हमने आधा कप किया और उस आधा कप को और आधा कर दे तो वो 1/4 हो जाता है, 1/4 कप, ठीक है। तो वो है 3 चम्मच, मेरे ख्याल से 1/4 कप हो जाएगा। 3 बड़ा चाय का चम्मच जो होता है, टेबल स्पून जो होता है, आप वो भर के 3 चम्मच वो डाल दे शहद के अंदर, ठीक है। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने हरी इलायची का पाउडर कहा है, 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर का पाउडर कहा है, 1 टेबल स्पून घी का बोला है, और हाफ़ टी स्पून, बहुत छोटा सा हाफ़ टी स्पून जो है वो नटमेग का है। तो आप ये देखें कि आप उसमें कितना शहद को बना रहे हो। तो अगर आपने 250 है तो सबका टीस्पून आ रहा है, और उसका और कम हो जाएगा अगर और कम बना रहे हो तो इंशाल्लाह। तो एक जैसे एक जैसे मलीदा जैसे बन जाएगा, या फिर आप मुरब्बा टाइप का बन जाएगा इंशाल्लाह, उसको आपको खाना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें, तो गैस की ज़्यादा शिकायत हो रही है, आटे वगैरह बंद कर दे। यहाँ पे जो आटे होते हैं जैसे मीडियम और लो मीडियम, पता नहीं मैं मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब एक चीज़ अगर हम लेने जाए तो माशाल्लाह इतनी वैरायटीज़ होती है कि हम कंफ्यूज, मैं तो आज भी कंफ्यूज हो जाती हूँ मार्केट में जाकर के ये मुझसे क्यों क्यों ऐसे पूछ रहे, मतलब अंडे के इतने रेंज हैं यहाँ पर माशाल्लाह, मतलब हर चीज़ क्वालिटी वाइज का हमको नहीं पता, लेकिन इतने सारे इस्तेमाल वैरायटी रेंज है यहाँ पे, हर चीज़ की वैरायटी आपके पास है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लेना क्या है। तो बेहतर यही चीज़ है जो ऑर्गेनिक हो, जो आपको लगता है जहाँ से आप चीज़ें ले रहे हो फ़ायदेमंद हो। जिन किसी को भी गैस की प्रॉब्लम है, आटा बिल्कुल बंद कर दें यहाँ पे, या तो सिर्फ उसको या फिर कट डाउन करें। ये व्हीट फ्लावर को आपने देखा होगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे हम बटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, आप अच्छे से अच्छा बटर ले लें, आप फ्लोरा बटर हो जाए, या फिर आप सिर्फ नाम बताएं, क्लोवर है, और भी बहुत से नाम हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। आप इन सब बटर को, जो भी ब्रांड्स के बटर है, आप उनके पीछे जो है इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि इसमें क्या क्या जो है चीज़ें जो है ग़िज़ा पड़ती है, ठीक है। अब एक बटर, एक मक्खन अगर हम घर में बनाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक मक्खन के लिए सिर्फ मेरे ख्याल से मलाई का इस्तेमाल होता है मक्खन बनाने के लिए। मक्खन को जो घोंट घोंट के जो है उसको मक्खन तैयार किया जाता है, तो ये बटर ही हुआ है, ठीक है। अब उसके अलग अलग नाम हैं, मक्खन है, मस्का बोले, या फिर उसको आप बटर अलग अलग टाइप का लें। लेकिन आपने जितने भी मस्का है, आप सुपरमार्केट में जाए, उन सब के पीछे इंग्रेडिएंट चेक करें। उसमें पाम ऑयल है, और उसमें नमक है, फिर उसमें कुछ और भी किस्म के फैट्स है। तो मैं इतना शॉक्ड हुई, मैंने, और यकीन माने मैंने ये सब मतलब हम ये सब चीज़ें कहाँ देखते, हमने सिर्फ ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हम वही देखते हैं जो हलाल पर हो और वेज हो। लेकिन अगर हम एक छोटी सी तो बात है, एक बटर है तो एक बटर ही तो है, मक्खन तो है, रोज़ खाते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप वो मक्खन के पीछे इंग्रेडिएंट्स आज जाके चेक करें अपने डब्बों पर, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि जो एक्चुअल में जो सही तरीके का जो मक्खन जो हम खाया करते थे, ये तो वो मक्खन है ही नहीं। मतलब यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है,
आप शुगर के मरीज़ हो रहे हैं, आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में जो घी जाना चाहिए था वो घी नहीं पहुंच रहा है, तो हमको अर्थराइटिस भी हो जा रही है। जो जो दूध हमको पीना चाहिए था गाय का वो नहीं होकर हम भैंस का दूध यहाँ पे जो भी अवेलेबल है हम वो पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो बीमारी तो ला रही है। अब अगर यहाँ पे हर एक इंसान को कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, हर एक इंसान जो बचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए, लेकिन हर तो एक बटर की मतलब अभी क्या है, तो कोशिश करें कि जो चीज़ घर में बन के इस्तेमाल हो सकती है तो अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें। क्योंकि पहले जो थी ख़वातीन घर में हुआ करती थी और वो माशाल्लाह पूरे घर का कारोबार संभाल लेती थी, बच्चों को संभालने से ज़्यादा फ्रेश खाना बनाना, हर चीज़ घर में तैयार करना, मक्खन हो, घी हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है घर में बनता था, बाकायदा चक्की होती थी आटा पीसने की, तो चीज़ें फ्रेश हुआ करती थी। चलिए उसके बावजूद भी चीज़ें आज भी जो है बहुत से ममालिक में चक्की की जो आज भी चक्कियाँ होती है जहाँ पे हम अपने पसंद का जो है गेहूँ जो गेहूँ होता है या उसको वीट बोल दे आप, हम उसको लेके जाते हैं और फिर हम उसको चक्की वाले को देते हैं, वो आटा बना के हमको देता है। उसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया होता है। एक मतलब आप खाली सोचे बैठ के कि हम अपने जिस्म को क्या दे रहे हैं, हम अपनी खुराक में क्या खा रहे हैं, फिर हम क्यों शिकायत कर रहे हैं कि हम बीमार हैं। मतलब मैं अगर अपनी मर्ज़ी से मेरी मन पसंदीदा आटा खा रही हूँ तो मैं शिकायत क्यों कर रही हूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आप अगर उस पैकेट के पीछे देखें तो आपकी आंखें खुलेगी कि इंशाल्लाह कि ये सब चीज़ों को देख के सही खाने का जो है अपने लिए जो है आगाज़ करें और इंशाल्लाह कोशिश करें कि फ़्रेश चीज़ें हमारे जो वक्त की कमी से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।